रिवाड़ी साइबर सेल पुलिस के उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस के हत्थे दो ऐसे शातिर बदमाश चढ़े जो अपनी मोटरसाइकिल पर राहगीरों को लिफ्ट देकर पहले लूटते थे और फिर उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ के दौरान इनके दो और साथियों महेश और अशोक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने 4 लूट और हत्याओं को अंजाम देना कबूल किया है, जबकि 5वां व्यक्ति किसी प्रकार बच के भाग गया है। आपको ये भी बताते चले कि पकड़े गए बदमाशों में मयंक और विशाल ने लगभग 1 सप्ताह पहले हीरो मोटर्स के एक कर्मचारी की लूट के बाद उसकी हत्या कर दी थी, जब वह जिले के गाँव कापड़ीवास के नजदीक पैदल अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। पकड़े गए दोनों बदमाश रुद्रावली में किराए पर रहते थे। 28 जून को इन्होंने गुरुग्राम में एक दंपति से लूट करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। 26 जून को इन्होंने धारवेड़ा के मन्नत होटल के सामने से एक व्यक्ति को लिफ्ट देकर पहले उसे लूटा, फिर मानेसर के जंगलों में एक बड़े पत्थर से उसकी हत्या करनी चाहिए, लेकिन यह मृत समझकर छोड़ भाग गए और वह किस्मत से बच गया। आपको बताते चले कि 8 जुलाई को इन्होंने IMT मानेसर से एक शख्स को लिफ्ट दी और उसे भी लूटने के बाद मौत के घाट उतार दिया और इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल और लूट की कुछ नकदी और मोबाइल बरामद कर इन्हें रिमांड पर ले लिया है। इनमें 2 आरोपी यूपी और 2 गुरुग्राम के हैं। संदीप नामक एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी अर्ली आवर्स में, तो उस संबंध में सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया था 302 IPC सेक्शंस में। और इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पुलिस ने अभी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था। फर्दर इनका इंटेरोगेशन दोनों व्यक्तियों का किया गया तो उसके दौरान पाया कि इन्होंने और भी हाईवे पे हत्याएँ की हुई हैं और इन्होंने 3 और हत्याएँ कबूली हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 व्यक्तियों की हत्या कर चुके हैं। इनके साथ 2 व्यक्ति और हैं, उनको भी जो हमारे द्वारा गुरुग्राम पुलिस से उनके संबंध में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो शेयर कर ली गई और गुरुग्राम पुलिस ने उन 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 4 व्यक्तियों का गैंग था जो राह में जो चालक होते थे या लिफ्ट कोई मांगता था, उनको ये लिफ्ट देने के बहाने उनको एक सुनसान जगह में ले जाते थे और उनको लूटते थे और इसी प्रकार से लूट करके उस व्यक्ति की हत्या कर देते थे और 4 व्यक्तियों की इन्होंने अभी तक हत्या की है। एक व्यक्ति को इन्होंने मृत अवस्था में इन्होंने ये जान करके ये मृत हो गया है वो छोड़ दिया था, परंतु लकीली ही वाज सेव्ड, वो बच गए। उस संबंध में भी जो थाना बादशाहपुर है उसमें मुकदमा दर्ज है। क्या कुछ इस्तेमाल करते थे हत्या के लिए? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये आया है कि प्राइमरीली जो ये नाइफ्स का जो चाकू है, चाकू का प्रयोग करते थे और एक व्यक्ति का काम था कि जो भी इनका जो विक्टिम है उसका ये गले से लॉक लगा देता था उसको पकड़कर, और जनरली ये नेक पे उसकी वार करते थे। नेक इंजरीज़ मिली हैं, जितने भी जो ये चारों मर्डर हैं इसमें नेक इंजरीज़ मिली है और जो एक व्यक्ति सेव हो चुके हैं उनके भी ये नेक इंजरीज़ ही मिली हैं। सर कहाँ के रहने वाले थे ये आरोपी? ब्लाइंड मर्डर था सर, तो पुलिस ने किस तरह से मैं धन्यवाद करता हूं और इनको अप्रिशिएट करता हूं। हमारी जो सेक्टर 6 की जो टीम है, जो SHO हैं और उनकी टीम, और जो हमारी साइबर सेल है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। वो 2 महीने से इस केस में लगे हुए थे। कई जगह पर उन्होंने रेड की, काफ़ी लोगों को उन्होंने जांच में शामिल किया और तब जाकर उनकी मेहनत सफल हुई और हमने एक नंबर को पॉइंट आउट किया। नंबर को पता चला वो विशाल का नंबर है। विशाल को फिर हमने अरेस्ट किया और उससे फिर ये पूरा मामला ओपन हुआ। तो ये चारों कहाँ के रहने वाले थे? जो 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक मध्य प्रदेश से है और एक गुरुग्राम से। तो इन्होंने ये यहीं अंजाम दिया, कहीं और भी घटना कुछ सामने आई? इनकी रिमांड लेकर डिटेल्ड इंटेरोगेशन की गई है और अभी तक जो इन्होंने 5 जो वारदात हैं उसका खुलासा किया है, जो कि एक रिवाड़ी क्षेत्र की है और जो 4 वारदातें हैं वो गुरुग्राम की हैं। सर एक बामड़ गांव में सर लोहार का मामला था 5 तारीख को, तो पुलिस सुरक्षा के बाद उन पर पत्थरबाजी हुई, लेकिन पुलिस को शिकायत देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। आज रात को फिर पत्थरबाजी हुई है पुलिस सुरक्षा के बीच में, क्या कुछ है? इस संबंध में जैसे ही हमारे संज्ञान में आया था मुकदमा हमने दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे में जो बेसिकली मेरे लेवल पे इसकी जांच चल रही है
और दोनों ही पक्षों को सुना जा रहा है और जो नियमानुसार इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिर आज रात को जो पत्थरबाजी हुई, सर उसमें भी शिकायत दी है सर। हाँ, उस पे भी जो भी नेसेसरी एक्शन जो होगा वो अमल में लाया जाएगा। जल्दी गिरफ्तारी होगी जी।